हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सत्तू का पराठा, पत्ता गोभी के पराठे। इसमें मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और इसमें थोड़ा सा सत्तू डाला है, जिससे कि ये गीला गीला ना हो और एकदम परफेक्ट पराठा बने। तो अब ये मैं बना रही हूँ पराठा, क्योंकि इसके बाद मुझे गौशाला भी जाना है, तो इसलिए बच्चों के लिए भी बना दूँगी और एक साथ में मैं इनके लिए भी तैयार कर दूँगी। एक साइड में बच्चे भी तैयार होते, उधर उनका भी नहाना धोना हो रहा है, क्योंकि वो नहा धो के फिर पूजा पाठ करेंगे। तो ये मैं साथ साथ में ये काम कर दूंगी और फटाफट मैं पराठे बना के तैयार कर दूंगी, बच्चों को लंच दे दूंगी। क्योंकि आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे बनाना क्या है। फिर पत्ता गोभी पड़ी थी तो मैंने कहा चलो भाई पत्ता गोभी के पराठे बना देते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह एक फर्स्ट में तो इनका अच्छा ही मिले तो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने तैयार कर दिया। और एक तरफ मैं गाय की रोटी भी बनाई हूँ, क्योंकि मुझे गौशाला जाना है, तो उस हिसाब से। तो बच्चे का इधर में लंच तैयार हो रहा है और गौशाला जाएंगे, क्योंकि तो ये बच्चे का लंच तैयार हो गया है और अब ये नाश्ता कर रहे हैं। और तो अब चलिए चलते हैं गौशाला, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पहले मैं जाऊँगी माता के मंदिर, उनके दर्शन कराती हूँ। ये हम पहुँच गए हैं माता के मंदिर, और ये बुद्धू माता का मंदिर है, जिसे गुड़गांव वाली माता भी कहते हैं। मैं यहाँ महीने में एक बार ज़रूर आती हूँ। इस बार तो फिर भी मुझे थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि मेरी मानता है कि मैं महीने में एक बार यहाँ ज़रूर आऊँगी। तो माई का हुक्म हो जाता है तो आ जाते हैं। इनके उनके हुक्म तो कुछ होता ही नहीं है, बिन इसीलिए उनका हुक्म होता है तभी आते हैं। अपने मन से तो हम क्या आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ करूँगी पूजा, प्रसाद चढ़ाऊँगी और फिर हम यहाँ से जाएंगे गौशाला। तो यहाँ मंदिर की बहुत मान्यता है, सब कोई आते हैं यहाँ पे। यहाँ मेला भी बहुत भरता है। तो अब मैं यहाँ करूँगी पूजा और अब यहाँ से हम निकलेंगे गौशाला के लिए। ये भी आए हैं साथ में। फिर मुझे यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मुझे महीना भर होते ही छटपटी सी लग जाती है कि माता के यहाँ जाना है दर्शन करने के लिए। तो आज मैंने इनसे कहा था तो ये बोले चलो फ्राइडे है आज वहाँ भी जाएंगे और चलो दर्शन भी कराते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से गौशाला। यहाँ मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं, अब गौशाला ये हम पहुँच गए हैं गौशाला। देखिए यहाँ कितनी सारी गायें हैं और ये हमें यहाँ नहीं रहती है। ये मतलब अभी धूप में बाहर में रहने का इन लोग का ग्राउंड अलग बना हुआ है, और शाम को इन लोग को अलग जगह बांधते हैं, जहाँ पे ऊपर में करकट वगैरह है और पर्दा वगैरह सब लगा हुआ। बहुत अच्छी सेफ्टी जगह है गौशाला में, मतलब बहुत केयर होती है यहाँ पे गौ माताओं की। और अब ये खिला रहे हैं गौ माता को। और तो अब हम लोग जा रहे हैं। अब ये हम आए जस्ट गौशाला के मंदिर के बगल में ही ये बाबा का मंदिर है, श्याम बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। तो सब कोई यहाँ आते हैं, ये बता रहे थे कि यहाँ बहुत मान्यता है, सब कोई बहुत आते हैं। तो कई बार मैं सामने से ही गुजर गई, लेकिन बाबा का हुक्म नहीं हुआ तो दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन आज मैंने कहा कि हम दर्शन करेंगे, तो हुक्म हो गया, बाबा ने बुला लिया। तो आज हम दर्शन करने भी आ गए बाबा की। बहुत ही प्यारी मूर्त है बाबा की और बहुत ही भव्य मूर्त है। तो यहाँ से अब दर्शन करके अब हम आ गए हैं घर, और ये मेरी 2 साड़ी पैकिंग करनी है मुझे। तो अब एक्स्ट्रा टाइम है, बच्चे लोग सब चले गए, तो मैं सोच रही हूँ कि लो पहले मैं पैकिंग भी कर लूँ, बाद में मैं अदर काम करूँगी। तो ये मैं कर रही हूँ पैकिंग 2 साड़ी, क्योंकि बाद में काम पड़ा रह जाता है और ये काम नहीं होता। अब इसको किनारे कर दूँगी और बाद में घर के जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं सलटाऊँगी, कपड़े वगैरह। इसलिए तो आप देख लीजिए कि अब मैं पैकिंग कैसे कर रही हूँ साड़ियों की। मैं हर तरह की करती हूँ, तो मुझे पैकिंग वैकिंग ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इस तरह कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ मैं, कभी कुछ पहले ही सोच लेती हूँ आज मुझे क्या करना है और कल मुझे क्या करना है एक्स्ट्रा काम में। तो ये मैं पैकिंग करूँगी। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फुल वॉच कीजिए। तो यार कोई भी